वेलकम टू आरबीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, जिगर मुरादाबादी की ये शायरी तो आपने सुनी ही होगी। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंबानी परिवार की छोटी बहू टीना अंबानी यानी टीना मुनीम की। 11 जुलाई 1980 को टीना मुनीम देवानंद स्टारर फिल्म मनपसंद के रिलीज के 44 साल पूरे हो चुके हैं। कौले दातुन लेना पढ़ने वाला सादा कौला दांतों को चमकाने वाला दातुन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टीना मुनीम को टीना अंबानी बनने में 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंबानी परिवार टीना को उनके फिल्मी बैकग्राउंड के चलते बहू अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्मी बैकग्राउंड के चलते टीना मुनीम उनके परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अनिल अंबानी से मिलने से पहले टीना का दो बार प्यार में दिल टूट चुका था। फिल्मी रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त, राजेश खन्ना से टीना का प्यार परवान नहीं चढ़ सका था। राजेश खन्ना ने टीना से शादी करने का वादा किया, लेकिन ना ही उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को तलाक दिया और ना ही टीना मुनीम से शादी की। राजेश खन्ना से प्यार में धोखा मिलने के बाद टीना का दिल टूट गया। टीना ने राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला किया और विदेश चली गई। इधर संजय दत्त टीना मुनीम की रॉकी फिल्म रिलीज के बाद से ही इन दोनों के प्यार के चर्चे खूब रहे, लेकिन संजय दत्त के उस समय ड्रग्स के लत ने दोनों के रिश्ते को फुल स्टॉप कर दिया था और इसके बाद टीना मुनीम का राजेश खन्ना के साथ इश्क चर्चे शुरू हो गए, लेकिन दोनों ही रिश्तों में पूर्ण विराम लग गया। कहते हैं टीना मुनीम को देवानंद से भी प्यार हो गया था, लेकिन वो प्यार एक तरफा था। अब वो दौर आया जहां टीना मुनीम राजेश खन्ना से अलग हो चुकी थी और दिल टूटने की वजह से अमेरिका चली गईं। बताते चले दोस्तों, 1983 का वो दौर जहां अनिल अंबानी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इसके बाद एक इवेंट के चलते फिलाडेल्फिया में अनिल अंबानी और टीना मुनीम की मुलाकात हुई। अनिल बिजनेस परिवार से थे और टीना मुनीम मशहूर एक्ट्रेस। अनिल ने टीना को शहर घूमने का प्रस्ताव दिया। टीना ने तुरंत मना कर दिया। समय ऐसे ही बीतता चला गया। 3 साल बीत गए। अब आया 1986 का दौर। तब तक अनिल टीना के बारे में अच्छी खासी जानकारी जुटा चुके थे कि टीना भी गुजराती फैमिली से हैं और उन्हें गुजराती आती है। एक बार फिर टीना और अनिल का आमना सामना हुआ। अनिल ने गुजराती में ही बातचीत शुरू की। टीना को भी अच्छा लगा। टीना को बातचीत के दौरान अनिल की सादगी पसंद आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी मुलाकात के बाद टीना अनिल की नजदीकियां बढ़ी और दोनों मिलने भी लगे। प्यार तो शुरू हो गया था दोस्तों, लेकिन प्यार और शादी के बीच अड़चनें आने लगी। अंबानी परिवार ने टीना को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। अनिल भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने टीना को यह बात बताई तो टीना का फिर से दिल टूट गया और इसी गम में फिर से अमेरिका चली गई टीना। कहते हैं जब भी टीना का दिल टूटता था तभी टीना उस माहौल को छोड़कर पढ़ाई करने के नाम पर विदेश चली जाया करती थी। इस बार इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए मुंबई से दूर अमेरिका चली गई टीना मुनीम। अनिल टीना के बीच भी दूरी आ गई। उनके बीच काफी वक्त तक कोई कांटेक्ट नहीं रहा। अब 1989 का दौर, जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ा भूकंप आया। उस वक्त टीना लॉस एंजलिस में थी। अनिल ने टीना का नंबर जुगाड़ किया और फोन करके पूछा, टीना ठीक हो ना? टीना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और अनिल ने फोन काट दिया और दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। टीना को अनिल के बर्ताव से यही लगा कि कोई तो है जो उनके बारे में सोच रहा है, जो इस मौके पर पूछ रहा है, तुम ठीक तो हो ना? बस टीना भी रह ना सकी। दोनों के बीच फिर से बातचीत का दौर शुरू हो गया। बताते चले कि इधर अनिल के लिए कई रिश्ते आने लगे थे, लेकिन अनिल तो किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। सारे रिश्तों को सिरे से खारिज कर दिया था। अंबानी परिवार भी समझ चुका था कि अनिल टीना के बगैर किसी और से शादी नहीं करेगा। अनिल भी काफी चुपचाप रहने लगे थे, गुमसुम रहते थे, किसी से भी बात नहीं करते थे। परिवार को भी अनिल की चिंता सताने लगी और आखिरकार अनिल टीना की शादी के लिए हामी भर दी। बस फिर क्या था, अनिल ने टीना को फोन करके इंडिया बुलाया। अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहते थे टीना को। टीना वापस आ गई। दोनों परिवार आपस में मिले और 1991 में अनिल और टीना शादी के बंधन में बंध गए। टीना ने फिल्में छोड़ दी और अंबानी परिवार की छोटी बहू बन गई। 1978 में देवानंद की फिल्म देश परदेश से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की टीना मुनीम ने। बातों बातों में कर्ज, मनपसंद, लूटमार, आपके दीवाने, रॉकी, दीदारे यार, सौतन जैसी सुपरहिट फिल्में दी टीना मुनीम ने। सिमी गरेवाल को दिए गए एक इंटरव्यू में टीना ने कहा था, कभी कभी सोचती हूँ कि फिल्मों को मैंने बहुत जल्दी ही छोड़ दिया। साथ ही ये भी सोचती हूँ कि सिर्फ फिल्मों के जरिए नहीं, मैं अपने अनुभव से दुनिया को और भी ज्यादा कुछ दे सकती हूँ।
टीना अंबानी आज कई कंपनियों की चेयरमैन हैं, सोशल वर्क करती हैं, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देती हैं। 1975 में फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब जीतने से सफर शुरू हुआ टीना मुनीम का। बाद के सालों में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल। हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि 11 जुलाई को टीना मुनीम की फिल्म मनपसंद के रिलीज के 44 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में टीना ने ट्रेन में दातून बेचने वाली का किरदार निभाया था। ट्रेन में मशहूर गायक म्यूजिशियन देवानंद से उसकी भिड़ंत हो जाती है। वो चिल्लाती है, लेकिन उसके गले की फ्रीक्वेंसी को गायक देवानंद भांप लेते हैं। गला अच्छा है, सुर और ताल भी अच्छा रहेगा। अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। ट्रेन में पहले देवानंद से झड़प हो जाती है दातून वाली का, लेकिन वो गा सकती है ये सुनकर उसे अच्छा लगता है और उसी दातून वाली को आखिरकार फिल्म में देवानंद सिंगिंग स्टार बना देते हैं। चारों चंद्रती चंचल चितवन बिन बदरा बरसे सावन। टीना अंबानी वो नाम है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव, चाहे प्यार में हो, शादी में हो, शादी के बाद पति अनिल अंबानी के बिजनेस में हो, रहे हैं। रियल लाइफ में मनपसंद फिल्म में ट्रेन में कैसे दातून बेचने वाली लड़की सिंगिंग स्टार बन जाती है, वैसे ही रियल लाइफ में एक्ट्रेस टीना मुनीम का टीना अंबानी बनने का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।